कोई भी आदमी यही समझेगा कि एक सी चीजों के नियमन के लिए, नियंत्रण के लिए, व्यवस्था के लिए एक सा कानून होना चाहिए देश में, और होगा भी। लोकतांत्रिक राज्य में ये अनिवार्य भी है, आवश्यक भी है। समानता का सिद्धांत यही कहता है। लेकिन आपको पता है, अपने देश में 4 लाख के करीब मठ और मंदिर जो है हिंदू धर्म के, वो सरकारों के नियंत्रण में हैं। यानी वहां प्रशासक की भूमिका में खुद सरकार है, शासन है। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो सर्व प्रमुख 4 तीर्थ हैं, जिनको 4 धाम कहा गया, वो चारों धाम सरकार के नियंत्रण में हैं। भारत के जगत विख्यात 12 ज्योतिर्लिंग सरकार के नियंत्रण में है। और देश में जो 51 शक्तिपीठ हैं, जिनकी हजारों हजार साल से अक्षुण्ण मान्यता है, प्रतिष्ठा है, वो भी सब सरकारों के नियंत्रण में हैं। सरकारें इनसे 1 लाख करोड़ रुपया वसूल भी चुकी हैं, चूंकि स्वाभाविक है, ये बड़े आस्था के केंद्र हैं। यहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं साल में। लेकिन और हाँ, इन हिंदू मठ मंदिरों को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए सरकारों के पास 35 किस्म के कानून हैं, यानी लगभग 3 दर्जन किस्म के कानून हैं, जिनके जरिए सरकारें इन मठ मंदिरों पर अपना अंकुश बनाए रखती हैं। अब इसके समानांतर आप देखिए, देश में चर्च, मस्जिद, मजार, दरगाह, इस तरह के जो अन्य धार्मिक स्थल हैं, उन पर किसी तरह का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं। कलेक्टर, कप्तान, एडीएम, सीडीएम उनका कुछ नहीं कर सकते। वो सरकारी नियम कायदे से परे हैं। वहां आने वाले दान दक्षिणा चढ़ावे पर किसी सरकार का, किसी शासन सत्ता का कोई एक आने का अधिकार नहीं। ऐसा क्यों है भाई? ये तो सब मुक्त कर दीजिए। मंदिर भी मुक्त हो, मस्जिद भी मुक्त हो, चर्च भी मुक्त हो, गुरुद्वारा भी मुक्त हो। या फिर एक देश है तो धार्मिक स्थलों के नियमन विनियमन के लिए, उनके प्रबंधन के लिए एक कानून होना चाहिए जो सब पर लागू हो। ये तो सही बात नहीं ना। और भारत में ये चल रहा। आप तमिलनाडु जाइए तो आप देखेंगे कि इस तरह के सरकारी हस्तक्षेपों ने वहां के हिंदू मठ मंदिरों की क्या दुर्दशा कर दी है। अब वहां जागृति हो रही है थोड़ी थोड़ी। आपको याद होगा उत्तराखंड में सरकारी नियंत्रण के लिए एक विशेष कानून त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में आया था। उसके खिलाफ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए थे। उन्होंने कहा भाई ये ठीक नहीं है। और मसला ये, पीड़ादायी बात ये कि किस विवशता में
देश चलाने वाली सरकारों ने धार्मिक स्थलों के साथ संभाव वाली दृष्टि नहीं रखी? यह बड़ा प्रश्न है। जो कानून मंदिर के लिए वो मस्जिद के लिए क्यों नहीं? जो कानून मस्जिद के लिए वो गुरुद्वारा के लिए क्यों नहीं? और जो गुरुद्वारा के लिए वो चर्च के लिए क्यों नहीं? एक समान कानून क्यों नहीं? धार्मिक स्थल है। क्या उसको हर धार्मिक स्थल को देखने के लिए सत्ता और सरकार अलग अलग किस्म का चश्मा इस्तेमाल करेगी? ये ठीक नहीं। इसमें तुष्टीकरण झलकता है, इसमें राजनीतिक धूर्तता झलकती है। और स्वाभाविक है, देश के सबसे बड़े धर्म जिसके सबसे ज्यादा अनुयायी है, उस धर्म के मानने वालों को ये खटकता भी है कि उनके जितने भी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं वो सब सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं। वहां चढ़ने वाला एक एक पैसा सरकार के खाते का है। लेकिन ये व्यवस्था मस्जिद पर लागू नहीं, दरगाह पर लागू नहीं, मजार पर लागू नहीं, चर्च पर लागू नहीं। क्यों? ये बड़ा सवाल है। बताइए, इस बात के लिए भी अश्विनी उपाध्याय जी को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? क्या इस देश में अगर हिंदू ये मांग करें कि धार्मिक स्थलों को सरकार एक नजर से देखे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी हो जाएगा? ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। ये लोकतंत्र में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। मेरा एक प्रश्न ये है कि इसके लिए भी अदालत जाना पड़ा आपको? बताइए, भारत में भाई क्या मांग है? मांग सिर्फ इतनी तो है कि भाई एक नजर से, एक चश्मा से मंदिर और मजार को देखो, यही ना बात है। इसके लिए भी बताओ अदालत जाना पड़े? सबसे पहली बात, जो कानून अंग्रेज बना गए, ठीक, उनका उसके पीछे मोटिव था, हमको पता है मोटिव, कि भाई पैसा चाहिए। ठीक, पैसा भी चाहिए और नियंत्रण भी चाहिए था। उस वक्त मंदिर ही भारत की आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सब चेतनाओं का केंद्र बिंदु थे। अव्वल तो वो कानून जारी क्यों रहा? और मान लो उससे इतनी मोहब्बत थी, जारी रहा आजादी के बाद भी, आज तक भी जारी है, तब फिर ऐसा क्यों नहीं कर दिया गया कि सारे धार्मिक स्थल एक कानून से संचालित हो जाए? उसमें फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भेद नहीं हो। मतलब ये तो प्रथम दृष्टया समझ में आने वाली बात है कि अन्यायपूर्ण व्यवस्था है और लोकतंत्र में इसके लिए अदालत जाना पड़ रहा है। कंचन जी, फिर सरकार को वोट काय के लिए देते हैं? जब सब काम अदालत को ही करना है तो सरकार की फिर उपादेयता क्या है? काशी विश्वनाथ का मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद है जुड़ी, ठीक, एक में दरोगा जी का राज, एक में इमाम साहब की हुकूमत चल रही है। ठीक, कृष्ण जन्मभूमि एक ही जमीन पर सटी कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद, एक में इमाम साहब मूछें ऐंठ रहे, दूसरे में एसडीएम साहब कलेक्ट्री झाड़ रहे, बोले ये तो सरकार ही है। आपको नहीं लगता कि मतलब लोकतंत्र के साथ, समानता के सिद्धांत के साथ ये एक किस्म का वो है आंख में धूल झोंकने जैसा मामला? मैं दो बातें कह दूं। मसला ये नहीं कि वहां चढ़ावा चढ़ता है कि नहीं, मसला ये धार्मिक स्थल एक कानून में एक दृष्टि से क्यों नहीं देखे जाएं? क्यों नहीं देखे जाएं? इसका जवाब कोई दे। चढ़ावा चढ़ रहा, नहीं चढ़ रहा, छोड़ दीजिए। आर्कियोलॉजिकल का तर्क ही बेकार है। आर्कियोलॉजिकल तो सर में हमारे यहां व्यवस्था है 100 साल से ऊपर की इमारत, आर्कियोलॉजिकल उसमें आ गई, उसमें मंदिर मस्जिद का लफड़ा ही नहीं। तीसरी बात जो वसीम गाजी साहब ने कही कि दरगाह से हमारा लेना देना नहीं, दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सब के शासक और दुनिया में जितने भी बड़े नामी गिरामी मुस्लिम हैं वो सब सर पे टोकरी रख के, गुलाब की और चादर की और इत्र फुलेल रख के अजमेर शरीफ जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अब बता रहे कि जी हमारा उससे लेना देना नहीं, ये कोई तर्क नहीं होता। अरे किसी एक व्यक्ति के कहने से नहीं, अभी नहीं आएंगे आपके पास, नो, एक व्यक्ति के कहने से मान भी नहीं सकते, बड़े मसले हैं। अरे रुको भाई, रवि पाराशर जी, आपसे मेरा प्रश्न ये,
कोई ये नहीं कह रहा, न मैं ना अश्विनी उपाध्याय, कि इनको 19 मानो हमको 20 मानो, ऐसा तो कोई कह नहीं रहा। हम करें या तो सबको 19 मान लो या सबको 20 मान लो। इसके लिए भी अदालत जाना पड़ रहा हो, सरकार आपकी है पाराशर जी। अब ये मत कहना नहीं हमारी सरकार नहीं, आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाने लगो। 72 वैचारिक परिवार एक ही है, गोत्र एक ही है, इसलिए मैंने कह दिया कि सरकार आपकी है। एक भी बड़े नाम का, बड़े चेहरे का, साधु संत महंत जगतगुरु शंकराचार्य परमहंस महामंडलेश्वर कोई भी नहीं आया जिसने कहा हो किसी सरकार में कि भाई हम आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, ये सरकारी नियंत्रण हटाओ, ये सब पर लगाओ। जबकि सबकी शोभा उन्हीं स्थानों से है। स्थान है तो सर पर पगड़ी है राजूदास जी, अयोध्या है तो महंत हैं, हनुमानगढ़ी है तो महंत हैं। नहीं, लेकिन ये लड़ाई नहीं लड़ी किसी ने कि समानता का सिद्धांत लागू हो। मैं थोड़ा ब्लंट, मतलब ब्लंट तो नहीं, मतलब ऐसी बात बोलता हूं जो सीधी समझ में आ जाए। दाएं बाएं पर्देदारी जलेबी लेबी नहीं बनाता, सीधी बात करता हूं। चिदानंद जी महाराज, अवधेशानंद जी महाराज, नंद गोपाल दास जी महाराज, और ऐसे 10 नाम मैं और ले सकता हूं। तमाम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, वर्तमान, भूतपूर्व, भविष्य के, भावी प्रत्याशी सब उनके यहां जाते कि नहीं जाते? छोटा छोटा कार्यक्रम हो, 15-15, 20-20 मुख्यमंत्री गिरते जाके कि नहीं? अवधेशानंद जी के यहाँ, चिदानंद जी महाराज के यहाँ गिरते ना। तमाम प्रधानमंत्री जाते रहे, आज के भी जाते हैं। कभी हाथ पकड़ लिया होता, कहा होता बच्चा आज यही गुरुदक्षिणा दे के जाओ? नहीं। लेकिन तब वहां तो माला पहनाओ प्रतियोगिता है, फोटो खिंचाओ। क्या आज ये स्थिति है कि आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई, या तो सरकार के अंडर में सब रहें धार्मिक स्थल, या सरकार सबसे हटे? वो किसी धर्म का धार्मिक स्थल हो, या तो सब सरकार के अंडर में लो या सरकार सबसे दूर हटे। कह सकते हैं कि नहीं, है इसमें कोई समस्या है? वो चीजों को अतिरंजना में ले जा रहे हैं। उनको इतना सरलीकरण मत करिए, गंभीर विषय है। मैं एक टिप्पणी करके फिर कंचन के पास जाऊंगा। मसला ये नहीं कि कहां चढ़ावा चढ़ता कि नहीं चढ़ता। अव्वल तो निजामुद्दीन जाओ, या वहां सलीम चिश्ती की दरगाह जाओ, या अजमेर शरीफ जाओ। अरे इतनी जगह पैसा जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं, पूरा पर्स निकाल ले। है स्थिति जैसे बाकी बिहारी में वैसी वहां इसलिए ये हमको कोई ज्ञान मत दो कि नहीं वहां तो चढ़ावा नहीं चढ़ता ना जी, वहां भी खूब चढ़ता। इतना सा कपड़ा 5,000 का 6,000 का कह के बेच देते। एक मिनट भैया, अभी रवि वर्षा भी नहीं, मैं ये कह रहा हूं सैकड़ों एकड़ जमीन है ना, व्यवस्था तो तब भी सरकार को ही करनी पड़ती है। क्या अजमेर शरीफ की व्यवस्था वो खादिम कर लेते हैं? नहीं ना, सरकारों को लगना पड़ता है, किसी पार्टी की सरकार हो, वसुंधरा हो या अशोक गहलोत हो, व्यवस्था करनी पड़ती है ना जब जायरीन आते हैं। लेकिन रहेगी वो खादिमों के अधीन। पुष्कर का मंदिर सरकार के अधीन रहेगा, ये क्यों हो? सवाल यहां पर ये है। इसलिए इसको इतना सरलीकृत भी मत करिए कि जिसमें लोगों को लगे कि ये विषय क्या है, कुछ नहीं। देखिए कितनी उदारता की बात हो रही है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। वहां भी लाखों, हजारों, सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार हो रहा है। कैसे मान लेंगे नहीं हो रहा? कंचन द्विवेदी, मसला वही, आपकी सरकार भी अब नवागत सरकार नहीं है। एक टर्म पूरा कर लिया, दूसरे में भी 2/3 गंगा पार हो गई, 24 में नया चुनाव है। ठीक, इसलिए ये तो नई बात होगी जो भाई रवि पाराशर जी ने कही थी कि समय लगता है, चीजों को धीरे धीरे होता है, कर रहेंगे, देखेंगे, बताएंगे, वो बात तो नहीं बनती। ये 4 लाख मंदिरों का प्रश्न छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं इसको समानता के सिद्धांत से क्यों नहीं जोड़ दे? कोई सरकार 2 चश्मे कैसे रख सकती है? चाहे वो नरसिंह राव की सरकार हो, चाहे इंदिरा गांधी की, चाहे जवाहरलाल नेहरू की, और चाहे नरेंद्र मोदी की, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो उस क्षेत्र के जो बड़े चेहरे हैं जिन पे देश भर की आस्था है, उन लोगों ने शायद अपनी भूमिका का ठीक से निर्वाह नहीं किया। वो करते तो 1863 का कानून आज तक नहीं झेलना पड़ता। मुश्किल मालूम कहां पे आती है? काशी विश्वनाथ में कहां ईंटा लगेगा, कहां खड़ंजा लगेगा, ये तय करता है अधिकारी। ठीक,
जो ट्रेजरी से पैसा तनख्वाह पाता है, ठीक। ज्ञानवापी में क्या होगा ये तय करते हैं अंजुमन इस्लामिया कमेटी, ठीक। समस्या यहां पर आती है, जमीन तो एक ही है, ऐसा तो नहीं कि वो जमीन होनोलुलु से आई, जमीन तो सारी भारत की। मैं वही कह रहा हूं, जब भारत और मुश्किल ये, एक मिनट मुश्किल ये है जिसके लिए मैं ये बहस लेकर आया, इसीलिए नहीं लिया कि अश्विनी उपाध्याय ने पिटीशन दायर कर दी। अश्विनी जी ने तो 1000 पिटीशन दायर की, लेकिन विषय मुझे समझ में भी तो आए। मैं एक उदाहरण देता हूं, अभी लास्ट हियरिंग थी ज्ञानवापी पे, आपके संज्ञान में होगा। क्या कहा गया मस्जिद के पक्षकारों ने? उन्होंने कहा कि इस मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक औरंगजेब का है, इसके मालिक औरंगजेब हैं। अब आप बताइए, ये तर्क 2022 में भी चल रहा है ना? मैं कहता हूं मालिक फिर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं हो? सरकार बांके बिहारी को चिट्ठी भेजती है मथुरा कि बताओ इसका स्वामित्व कौन कौन है, बिजली का बिल, पानी का बिल और खसरा खतौनी सब डिटेल भेजो। क्या ये चिट्ठी बगल में भी जानी चाहिए? नहीं। जो आस्था के बड़े केंद्र होते हैं उनका 1 से लेकर 100 तक मूल्यांकन आस्था पर ही होना चाहिए। अब फिर कल को कोई सलाह देगा एक होटल खोल दो, परसों कोई आएगा एक कैफेटेरिया खोल दो, कोई कहेगा क्लब खोल दो और 4 पैसा आएगा। पैसा का अलग विषय है, वो अलग स्थान है। ये हजारों साल से वो एक नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। ये उस तरह की चीज है। जो चढ़ावा आता है मंदिरों में, उसमें जो भक्त है, दर्शनार्थी है, श्रद्धालु है, वो जो पैसा देता है वो इसलिए नहीं देता कि वो मॉल में लगे और फिर वो एक्सप्रेस वे में लगे, और या वो कह रहे हैं किसी दूसरे धर्म को सब्सिडी, छूट या वजीफा देने में लगे। जो भी पैसा सरकार के राजकोष में चला जाता है उसका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के तौर पर बाइफर्केशन नहीं हो सकता फिर कि वो इसके ही कल्याण में लगे। तो एक मसला ये, मैं 2-3 चीजें कहूंगा जो मुझे लगता है बुनियादी वो हैं, चीजें हैं जिनको हमेशा भारत को ध्यान रखना होगा। एक, अयोध्या में जब विवाद चल रहा था, विश्व हिंदू परिषद की उसमें का प्रवेश हो चुका था, अशोक जी लीड कर रहे थे, तो एक सुझाव आया कि जी यहाँ अस्पताल बनवा दो, किसी इनका स्कूल बनवा दो, और एक साहब थे वो उससे भी आगे चले गए, उन्होंने कुछ और बनवाने कह दिया। मैं कहूँगा चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, जन्मभूमि हो, चाहे वैष्णो देवी हो, वो जमीन का टुकड़ा नहीं है कि जिनके उपयोग की बहस के लिए बहस हो रही है कि बताओ वहां क्या करें। ना 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 ना, अस्पताल, शौचालय, मूत्रालय, वाचनालय बनाने के लिए तमाम जमीन पड़ी है, बनाइए ना, कौन रोक रहा है? रेलवे और सेना की ही इतनी जमीन अवैध कब्जे में है, मोदी जी की सरकार खाली करा ले। 100 साल तक बनाते रहेंगे तो भी जमीन नहीं कम पड़ेगी जितनी कब्जे में है अवैध। लेकिन जब कोई ये कहता है तो वो धूर्तता होती है। जब कोई उसको कहता तो मासूमियत से, लेकिन उसके पीछे धूर्तता झलकती है कि जी बांके बिहारी के मंदिर में बगल में सटा के यहां एक पुस्तकालय खोल दें टाइप की बात। क्या पुस्तकालय के लिए जगह और नहीं? यह भी एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात रवि भाई ने कही कि न्यायपालिका देगी, वो सब ठीक है, लेकिन इसमें मेरा हमेशा एक अपना पक्ष रहा। अयोध्या के समय में भी मेरी धारणा यही थी, जो हुआ वो राम जी की इच्छा, आज भी। इसलिए मैं रवि जी से कहूंगा, उनके संगठन से, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है। हम बड़े निर्णयों को साहस के साथ सत्ता को लेते देखना चाहते हैं। हम उनको वोट इसलिए देते हैं, हम अपनी इच्छा के, अपने लोक मत के क्रियान्वयन के लिए जन सरकारें चुनते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं। अगर सब काम हमको कचहरी से ही कराना है तो फिर आपका क्या काम? आपको माला क्यों पहनाएंगे? फिर आपको माला क्यों पहनाएंगे?
फिर चीफ जस्टिस के लिए अभिनंदन समारोह नहीं करेंगे, उनको माला पहनाएंगे? आपको क्यों? हनुमानगढ़ी जाए, मैं देखता हूं महंत जी का आधा दिन इसी में बीत जाता है। जिसके गले में 15-20 माला न डालो वो नाराज हो जाएगा। क्या महाराज जी, हम भी मंत्री थे बंजर भूमि विकास के, हमें वो गुलाब वाली माला नहीं डाली, गेंदे वाली डाल दी। दिन भर यही कर, इनसे धर्म बड़ा होगा, इनसे हिंदू तो बढ़ेगा। आदमी को नीचे से लेके आओ, दर्शन कराओ, माला डालो, फोटो खिंचाओ, 2 डब्बा लड्डू दो, फिर नीचे तक छोड़ के जाओ। क्या बना के रख दिया है भाई? फेरी सर्विस लगवा दी है भगवान के यहां भी आप लोगों ने। फेरी सर्विस, माफ करिएगा मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। रवि पाराशर जी के संगठन को ये सब चीजें देखनी चाहिए, भाजपा को देखनी चाहिए। एक अजब ट्रेंड शुरू हो गया है, सरकारी जहाज और दे हनुमानगढ़ी, दे हनुमानगढ़ी, दे हनुमानगढ़ी, दिन में 4 बार। क्या कर रहे हो? ये क्या है तरीका? ज्यादा बड़े धार्मिक हो गए हैं क्या आप? फिर सहज रूप में क्यों नहीं आते आप? जयदेव मंदिर देहरी समभाव से जिस पर चढ़ी, नपहेम मुद्रा और रंग वराटिका। आप में साहस है सामान्य दर्शनार्थी बन के जाए? आपको लेने राजूदास नीचे क्यों आए? बाबा ने बुलाया, आपकी आस्था है, आइए पैदल जाइए। सारा इसी में लिपट गया मामला। सनातन तो हो गया किनारे, दे फोटो में हो गया हिंदुत्व। काशी कॉरिडोर बना, वीवीआईपीज ने रवि पाराशर जी व्यवस्था को पंगु बना दिया। ये देखना चाहिए कंचन द्विवेदी की पार्टी को, ये तरीका ठीक नहीं है। बाबा सबके हैं, जिसके साथ सिपाही है, गनर है, बाबा उसी के हैं क्या? मैंने इसके लिए समर्थन नहीं किया था काशी कॉरिडोर का। इस देश में सबसे मुखर समर्थन करने वालों में मैं भी था काशी कॉरिडोर का। देश के लोगों को याद है मैंने क्या कहा था। लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं ना। प्रमुख सचिव गए, अवर सचिव आ गए। अरे क्या तमाशा बना दिया है आप लोगों ने? जिसके हाथ में एक छोटी सी कटोरे वो है, जल का पात्र है, वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे संघर्ष कर रहा है। आप ही लोगों का ड्रामा नहीं खत्म हो रहा है? ऐसे चलाएंगे धार्मिक स्थल? गरीब के लिए कपाट खोलिए, दरिद्र के लिए खोलिए, वंचित के लिए खोलिए, दलित के लिए खोलिए। रवि जी गलत बात नहीं कह रहा हूं, इस पर थोड़ी मॉनिटरिंग बढ़ाइए, जाकर देखिए। एक मंत्री जी गए बांके बिहारी, आधा घंटा के लिए सब रोक दिया है, और मां ऐसा लग रहा कि मंत्री जी चढ़े पड़ेंगे बांके बिहारी के ऊपर। जो वहां सेवादार बैठा हुआ वो इतना गदगद हुआ जा रहा, उसका बस चले बांके बिहारी के सारे कपड़े उतार के मंत्री जी के गले में डाल दे। ये क्या करा रहे हो आप लोग? मैं महंत जी से भी कहूंगा बंद करिए सब ना। आप हनुमान जी को छोटा कर देते हैं, आप बांके बिहारी को छोटा कर देते हैं, आप बाबा विश्वनाथ को भी छोटा कर देते हैं जब ऐसा करते हैं। ये बंद होना चाहिए। और ये क्यों संभाव जरूरी है? धार्मिक चीज नहीं, लोकतंत्र का एसेंस है, अरोमा है, उसका प्राण तत्व है कि शासन को, हमारे यहां ईश्वर को कहा गया समदर्शी है नाम तिहारो। ईश्वर की परिभाषा ही है जो समदर्शी सो ईश्वर। शासन भी ईश्वर का प्रतिरूप है। शासन को समदर्शी होना चाहिए, बात खत्म। या तो सब फ्री, ये सब सरकार के अंडर में। हम बहस ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे मां बदौलत जो अच्छा लगे सो कर लो, लेकिन रहो एक तरफ। ऐसा नहीं होगा कि आधे छूट गए आधे पकड़ लिए, ये नहीं चलेगा। इसमें काहे की लड़ाई है? किसी की नाराजगी क्यों होगी? इसमें तो किसी को बुरी नहीं लगना चाहिए। और रवि जी एक छोटा सा प्रसंग मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए। आज मैं मेरे भाव में वो बात आ गई, हालांकि वो आज के विषय से बहुत नहीं जुड़ता, और महंत जी भी हैं तो वो भी सुनेंगे।
बांके बिहारी हो, बाबा विश्वनाथ हो, वो तो बड़े चीज, बड़े विग्रह हैं, बड़ी मूर्तियां हैं। चाहे अयोध्या में रामलला विराजमान हो। हमारे यहां मालूम क्या कहा गया? कालिदास ने लिखा, महाराज जी सुनिएगा, वहां तो दर्जा प्राप्त मंत्री गदर काटे हैं अयोध्या में। मैं बता रहा हूं, सम्राट दुष्यंत, सम्राट, वो जाते हैं कण्व ऋषि के आश्रम। कण्व ऋषि मतलब आचार्य, ठीक। रवि भाई, कालिदास लिखते हैं 5 कोस पहले रथ रुकवा देते हैं, मुकुट उतार देते हैं, तलवार छोड़ देते हैं, पादुका उतार देते हैं और कहते हैं पैदल चलेंगे। अजीर बजीर जो साथ में, जैसे अभी चेले चिंटू आते हैं नेताओं, ऐसे उस वक्त भी आते थे, राजा के साथ भी रहते थे जिंदाबाद करने वाले। तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज ठीक नहीं रहेगा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आचार्य के आश्रम में जाने का यही तरीका है। सर पर छत्र नहीं हो, पांव में पादुका नहीं हो, कोई अस्त्र नहीं हो। और हमारे यहां, अगर मैं सही समझ पाया हूं तो, हमारे यहां रवि भाई सारे गर्भगृह उठा के देख लीजिए पुराने मंदिरों के। मैं नारायण, ये जो नए मंदिर बने इनकी बात नहीं कर रहा है। सब में गर्भगृह का दरवाजा छोटा क्यों रखा जाता है? कोई दिमागी डिफेक्ट तो नहीं था? जब इतना ऊंचा मंदिर बन रहा था, 1000 मीटर ऊंचे दक्षिण में मंदिर है, तो गर्भगृह 2.5 फुट पर क्यों है? कि व्यक्ति यूं जाए, अहंकार को छोड़कर जाए। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? ठसक देखिए, फोटो जो खिंचाते हैं, उनके बाद फोटो जब वो आती है पब्लिक डोमेन में महंत जी, तो माला पड़े आदमी का मुखमंडल देखिए, वो कहता गुरु देखा जलवा है। 20 सिपाही खड़े और माला गदगद बिल्कुल है, और लड्डू डब्बे। ये तरीका ठीक नहीं। अतिशय धार्मिकता भी का प्रदर्शन भी संकट का कारण होता है, व्यवस्था में विद्रूपता पैदा करता है। सामान्य जनकों के दर्शन के लिए ये इतनी व्यवस्था बनी है। ये जो काशी कॉरिडोर में 400-500 करोड़ रुपया लगा, क्या ये इसलिए लगा कि सांसद, विधायक, नेताओं को, अधिकारियों को अच्छे से सुविधा हो और अमिताभ अग्निहोत्री को अच्छे से दर्शन हो जाए? रवि पारसी जी, इसलिए लगा है? उनको तो तब भी अच्छे से हो रहे थे। ये इसलिए लगा कि जो आदमी गांव से चला है, सर पर बोरी रख के, कंधे पे बच्चा लिए है, वो भी बाबा के दर्शन कर ले सहजता से। कुंभ जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। जब सरकारें नहीं थी तो भी कुंभ लगता था, जब मुगल थे तो भी कुंभ लगता था इस देश में, अंग्रेज थे तो भी कुंभ लगता था। कुछ सरकारों के भरोसे चला है क्या देश? ये सरकारों के भरोसे चलेगा? सरकारें बहुत छोटी चीज है। ये हमारी आस्था के वो मान बिंदु हैं जो तब नहीं झुके जब दुनिया के सबसे बर्बर लोग भारत पर आक्रमण कर रहे थे। तो आज तो हमारे ही हाथ से बनी हुई सरकार होती है, इसकी हो चाहे उसकी हो।